बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि जो इस वक्त बी फॉर यू के नाम पर, एसआर के नाम पर सैफुर रहमान नियाज़ी ने इस वक्त जो नैब की यानी पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, पॉन्जी स्कीम, जो एक पिरामिड और इस तरीके से यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी के थ्रू जो पैसा इकट्ठा करके लोगों से फ्रॉड किया है डबल शाह की तरह, वो उस पर जो है वो नैब में कैसे जो है वो दरख्वास्त की जाए और कानूनी तौर पर किस तरीके से हम जो है वो पैसा वापस ले सकते हैं। एक तो यह है कि कानूनी तरीका जो है वो, क्योंकि उसने ही कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं जी, आप कह रहे हैं जनाब कि आपने लीडर से पैसा वापस लें या सैफुर रहमान नियाज़ी की जो प्रॉपर्टीज़ के नाम पे है उससे पैसा लें, वो तो बहुत गलत काम है। तो सैफुर रहमान नियाज़ी ने ख़ुद भी गलत काम किया। पहले तो ये ज़रा सबको पता होना चाहिए कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने कोई कानूनी काम नहीं किया। उसने वेरी फर्स्ट डे से वो खुद भी चीख के बता रहा है, जनाब मैं जो काम कर रहा हूँ वो कानूनी नहीं है। लोगों को बता रहा है, मैं देखें जी मैं कोर्ट में इसलिए कि हमारा कानूनी नहीं है। वो मलक नवीद और जो छुप गया है साइड पे हो गया, वो मलक जो राजा रियाज है, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं और ये कानूनी नहीं है हमारा जी। यानी वो हमेशा वो काम ही सैफुर रहमान नियाज़ी वो करना चाह रहा था जो गैर कानूनी है। हलाल काम देखें, जो पाकिस्तान स्टेट जो है वो जो काम अलाउ नहीं करती, अगर आप वो करते हैं तो आप हलाल तो नहीं खा रहे ना, फिर आराम खा रहे हैं। दो ऑप्शन है ना, आप बेशक मुफ्ती और इस तरह के लोगों को 5-10 हज़ार रुपये ले दे के जो मर्जी लिखवा लें, लेकिन जो काम नियाज़ी कर रहा था वो गलत था। अब वो मान भी रहा है। और अब आज उसकी ऑडियो देखें, ऑडियो सुनने के बाद एक बंदे ने मुझे भेजी कि देखें जी वो ये कह रहा है कि देखें पहले हम विड्रावल देते थे, आप नाच गाने और पता नहीं क्या कुछ होता था, एंजॉय करते थे, अब फेस करें। मेरे एक साल हो गया मुझे जो है ना, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ हुए हैं, तो मैं नहीं दे सकता, तो सब्र करें। बल्कि सब्र क्या करें, उसने कोई एक मुझे बताया है कि क्या जनाब कह रहे हैं, वो कह रहा है जनाब बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। यानी ये अब सूरत है जहाँ पर लोगों के पैसे लेकर दूसरा जो है वो नैब ने दोबारा से, यानी आपने देखा होगा हाई कोर्ट के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नैब को हमेशा कोर्ट्स ने यही कहा कि नैब तफ्तीश करे, और सैफुर रहमान नियाज़ी को कहा गया कि इनके साथ आप तावन करें। तो 6 सितंबर के हवाले से सैफुर रहमान नियाज़ी ख़ुद भी ये कह रहा है कि जनाब मुझे नैब का नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन ये है वो है, काफ़ी उसने किए हैं। ये सवालात वही हैं जो आपको साल पहले भी हम बताते रहे हैं कि वो सवालात पूछे जा रहे हैं नैब की तरफ से, और ये मौसूफ के पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि काम ही गैर कानूनी है, फ्रॉड है। तो इसलिए कानूनी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा, एक तो ये है कि सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। अच्छा, एप्लीकेशन आप लिखनी है और उसमें आप चेयरमैन नैब को भी एड्रेस कर सकते हैं, तफ्तीशी अफसर जो है सैफुर रहमान, यानी आप ये लिख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन लिखेंगे आप, वो सैफुर रहमान नियाज़ी बी फॉर यू एसआर ग्रुप, क्योंकि इसने हमेशा जो है ना वो नाम तब्दील करके ड्रामाबाजी की है और फ्रॉड किया है। प्रॉपर्टी सारी अपने नाम पर लिख रखी है, वो किसी कंपनी के नाम पे नहीं। बी फॉर यू के नाम पे आप देख लें क्या है, कितने का अकाउंट है बी फॉर यू के नाम पे, एसआर के नाम पे। एसआर का मतलब सैफुर रहमान नियाज़ी, और बाकी जो सारे जो साथ साथ हैं वो यानी उसको पैसे ला के दे के, बल्कि एक और इंकशाफ आपने देखा होगा कल ये हुआ कि लीडर्स जो हैं वो अब पिछले जो जब से अकाउंट बंद हैं, अकाउंट में तो पैसे नहीं जा रहे थे, लीडर खुद ही पैसे की रेल फिल करके अपने पैसे वापस पूरे करते रहे और मज़ीद लोगों से फ्रॉड करते रहे। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। एनी हाउ, अब ये कर सकते हैं आप कि यानी जो लीडर था आपका, यानी जिसने आपको कहा कि जनाब, आप उसका लिखेंगे कि मुझे जो है इस लीडर ने कहा, और ये अकाउंट नंबर आपने देना है। उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है वो आपने साथ पूरा मेंशन करना है कि ये मैंने 1 लाख, 20 लाख या 10 लाख किसके कहने पे किए, सोशल मीडिया के पे सैफुर रहमान नियाज़ी का मैसेज सुना आपने, ये जो लीडर है उसका नाम लिखें और सैफुर रहमान नियाज़ी के अकाउंट यानी जो बी फॉर यू एसआर के अकाउंट में डाले हैं, और ये उसके सबूत हैं। आपने साथ लिखना है कि ये अमाउंट है, ये चेक अगेंस्ट है, ये जो भी है ट्रांजैक्शन का पूरा सबूत लिखना है। और फिर आपने लिखना है कि अब मेरे साथ, यानी मुझे जो बिज़नेस का कहा गया कि मुझे कहा गया कि जनाब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट आपको पता है, जैसे पर लाख 1 लाख के अगेंस्ट ये कहते थे कि 8,000 से 24,000 तक, यानी 8 से लेके 24% तक कहते थे। तो मतलब उसमें कोई लोगों को 12-13 हज़ार भी वो शुरू में देते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल नीचे आ गए। तो यूँ लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। तो आपने जितने भी इन्वेस्ट किए हैं, आपने पहले तो जिस बंदे के कहने पर जो आपने हकीकत बयान की है वो उसी तरह लिखनी है कि इनके कहने पे मुझे कहा गया कि जनाब आप इन्वेस्टर हैं और आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आगे जो कुछ हो रहा है, जो भी आपके साथ
फ्रॉड किया गया, आप वो लिख सकते हैं। और अपना आप ये जो नहीं सेटिस्फाई आपने करना है नैब तफ्तीशी अफसर को कि वाकई आपने पैसे दिए हैं। अकाउंट नंबर जो बताना है जिसमें आप पैसे दिए हैं वो दिखाना है। या अब तो बहुत से लोग ऐसे नैब के पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमने कैश दिया है लीडर को, उनके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि लीडर को दिया है, और लीडर का नाम लिखते हैं और जो भी है। कुछ लोगों ने तो लीडर्स को किसको थ्रू वापस ज़बरदस्ती भी ले लिए हैं। ज़रा उनके पास कानूनी तरीका क्या है? तो एक तो यह है कि कानूनी तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सैफुर रहमान ने गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है। लीडर्स जितने भी हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया है, तो इसलिए वो कानूनी बहुत लंबा तरीका है। एनी हाउ आप एक दरख्वास्त लिखेंगे। दरख्वास्त लिखने के बाद आपके पास मैं आपको 3-4 ऑप्शन मजीद दे देता हूँ। एक तो यह है कि मैं आपको एड्रेस लिखवाता हूँ जिस एड्रेस पे आप बाकायदा तौर पर अपनी एप्लीकेशन TCS कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही उसी एप्लीकेशन की एक मोबाइल से तस्वीर बनाएं। तस्वीर बनाने के बाद व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दो देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे भी दें। वो एक नैब के अफसर का नंबर है, आप उनको मेंशन करेंगे सर ये मैंने आपको बाय डाक भी भेज दी है, मैंने ईमेल भी कर दी है चेयरमैन नैब को, मैं आपको नैब रावलपिंडी का एड्रेस भी देता हूँ, उस पर भी आपने मेंशन करना। और सब्जेक्ट में सैफुर रहमान नियाजी B4U फ्रॉड का मेंशन करना है ताकि उस तफ्तीशी के पास चले जाएगी। और फिर PTCL नंबर भी मैं आपको 2-3 सरकारी देता हूँ जिससे आप ये 4-5 मुख्तलिफ जो आपके पास स्टेप्स हैं आप उनमें से किसी भी स्टेप के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको मिलेगा कि नहीं मिला। एनी हाउ सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी आपकी स्टोरी है वो आपने लिखनी है कि जिस नाम पे भी आपसे पैसा लिया गया, कितने पैसे आपको वापस मिल गए, कितने पैसे नहीं मिले, आपसे बात क्या हुई। और आपने इसमें, क्योंकि नाम फ्रॉड चेंज करता है ना, कभी B4U, कभी SR ग्रुप, कभी सैफुर रहमान, कभी किस लीडर के नाम पे, तो लोग चेंज होते रहते हैं। इनका फिजिकली कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है जिसको आप एड्रेस कर सकें। तो एनी हाउ आप लिखेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब यानी रावलपिंडी, सिविक सेंटर G6 मेलोडी इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। ये है एड्रेस जिस पे आप TCS कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लिख के। उसकी ही आप एक स्कैन कॉपी कर लें या मोबाइल से अच्छी तस्वीर बना लें। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है उस वाला तो आप किसी के नंबर से भी कर सकते हैं। फिर आप नंबर लिख लें 05192200829, ये नंबर है PTCL का। एक और आप नंबर लिखेंगे 05192200832। और आप एक तो 2 नंबर हो गए, आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे मजीद भी चीज़ें जानना चाहते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म कुछ इदारों के खिलाफ बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म होते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जो डाटा होता है वो शेयर करते हैं, आप ऑनलाइन डायरेक्टली जो आपकी हो जाएगी उसके थ्रू। लेकिन अभी ऑनलाइन फॉर्म इसका आया नहीं है। जो ही ये गिरफ्तार होगा ना उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा। अभी मैंने क्लियर किया उसको कि ऑनलाइन फॉर्म ज़ाहिर है उस वक्त होगा जब ये गिरफ्तार हो जाएगा और फिर रेफरेंस दायर होता है। फिर ऑनलाइन फॉर्म आपको टाइम भी देते हैं, नैब 15 दिन का टाइम देता है, अखबार इश्तिहार होता है और आप फिर वो करते हैं। लेकिन प्रायोरिटी बेस पे पैसा मिलता है। जो नैब में अभी तक जा चुके हैं लोग, पैसा पहले उनको मिलेगा। आप अगर 100वें नंबर पे हैं तो आपको 100वें नंबर पे जाके पैसा मिलेगा। इसलिए जो लोग जा चुके हैं उन्हीं को मिलता है। आप अगर इसका इंतजार करेंगे कि जब तक ये गिरफ्तार होता है, जब तक है, पहले 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो जिस तरीके से आपने दिए हैं पैसे उसी तरह वापस लें। दूसरा ऑप्शन है कि कानूनी तरीके से फिर आप नैब के पास जाएं और उसके लिए वेट करें। तो इसके लिए आपने करना है रावलपिंडी, कंप्लीट पूरा रावलपिंडी लिखना है @nab.gov.pk। ये आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सअप नंबर में, आपको 2 करता हूँ शेयर, उसमें भी आपको डिटेल बता देंगे। उसके बाद यानी अगर आप पूरा एड्रेस जो म्यूनसिपल रोड G6 मरकज़, फिर ये आ गया इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी नैब का लिखेंगे जो ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लिखेंगे या NAB नैब करें और उसमें नैब रावलपिंडी करेंगे ऑफिस, तो साथ ही नीचे आपको मिल भी जाएगा ये एड्रेस, आप इस पर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको नंबर दे देता हूँ जो 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। इनमें से एक नैब के अफसर का नंबर है, आप उसको पूरा डिटेल करें और कि ये जो है वो एप्लीकेशन मुकम्मल करके आप उनको भेजें। उन्होंने कहा जी मैंने नैब रावलपिंडी जो नैब का मैंने बताया। अच्छा, एक और भी लिख लें, आपको मैं बताता हूँ, चेयरमैन CHAIRMAN चेयरमैन @nab.gov.pk। एक इस पर आप अपनी एप्लीकेशन ईमेल करें और एक मैंने जो बताया है कि रावलपिंडी nab@gov.pk, इस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों एड्रेस से जो है वो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से ये होता है कि आपका जो मुतलका अफसर है उस तक पहुंच जाएगा, यानी रावलपिंडी @nab.gov.pk। फिर आ जाएगा चेयरमैन नैब
यानी CHAIR चेयरमैन पूरा लिख के @nap@gov.p के इस पर आप भेज दें। और फिर उसके बाद व्हाट्सअप नंबर लिखें 0331901192 और दूसरा नंबर व्हाट्सअप पे 031252555498। आप इन पे भेजिए, मज़ीद जो डिटेल होगी वो आपको हम इस पे भी बता सकते हैं। ये ओवरऑल है कानूनी तरीका। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखने के बाद एक फ़िज़िकली, यानी आप अगर TCS करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस से के थ्रू भेजना चाहते हैं वो भी भेजिए। साथ आप नैब रावलपिंडी नैब चेयरमैन को भी ईमेल कीजिए, यानी 2 ईमेल कर दीजिए और एक एड्रेस पे भेज दीजिए। फिर PTCL नंबर मैंने सरकारी आपको दिए हैं, उन पे कॉल कीजिए, उनसे भी आपको मज़ीद जो डिटेल चाहिए हो आप अपने मुतलका तफ्तीशी अफसर तक पहुंच सकते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उन्हें कहिए मुझे इस केस का तो तफ्तीशी अफसर है उनसे यानी रब्ता करना है, जो भी है वो आप वहाँ जाके मिल भी सकते हैं, उनको फिज़िकली भी दे सकते हैं। और जो लोग दूर से हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कतर में हैं, कुछ बहरीन में हैं, कुछ UAE में हैं, कुछ सऊदी अरब में हैं, क्योंकि इस मौसूफ ने तो हर एक बंदे से फ्रॉड किया हुआ। मलेशिया वाले भी अभी बेचारे इसको ढूंढ रहे हैं, ये उधर वापस नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पे फ्रॉड है। और फिर जो लोग कराची, लाहौर या बाकी KPK से दूर से आएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए मसला है। लेकिन कुछ लोग आना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं वो चले जाइए। इस्लामाबाद यानी G6 में आपारा के बिल्कुल नज़दीक लाल मस्जिद के बिल्कुल साथ ऑफिस है, और 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप उधर जाइए, उन्हें कहिए कि मैं ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ, आपको मुतलका तफ्तीशी अफसर से मिला दिया जाएगा। अगर वो तफ्तीशी अफसर नहीं भी होगा जगह, फिर भी आप वहाँ पर आपकी इस एप्लीकेशन रिसीव कर ली जाएगी, मुतलका जो तफ्तीशी अफसर है उस तक पहुँच जाएगी। तो ये बहुत ही सादा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है कि बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है इसमें इस प्रोसीजर को बहुत से लोग अपना चुके हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है वो दी जा चुकी है। फिर आपको एक कन्फर्मेशन भी आती है, आप एप्लीकेशन देंगे, हो सकता है किसी दिन आपको बुलाया भी जाए, मज़ीद चीज़ें पूछी जाएँ। लेकिन क्योंकि बुलाया जाएगा जब आप प्रॉपर, आपका नाम नहीं होगा, आपका ID कार्ड नहीं होगा, या आपने जो सबूत हैं वो नहीं दिए हुए सही, उस बेस पे फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। अगर आपने वाकई पैसे दिए हैं तो कोई ना कोई सबूत होगा आपके पास, आपने किसी अकाउंट में डाले होंगे, कोई कंसेंट तो होगी आपके पास, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मौजूद है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। इस तरीके से आप कानूनी तरीके से सैफ रहमान नियाज़ी, क्योंकि देखें सैफ रहमान नियाज़ी के नाम पे लोगों ने फ्रॉड किया है। सैफ रहमान ने तो किया ही किया फ्रॉड, वो अकेला फ्रॉड नहीं कर सकता था। जब तक ये मलक नवीद, ये राजा रियाज जैसे बंदे या शेख शामी जैसे बंदे अपने कोई ये टक्का मारी जो करते हैं उसके ज़रिए ना करते, यानी करोड़ों रुपए लोगों को लेके अपने 2-2, 3-3% लेने के चक्कर में इन्होंने सैफ रहमान नियाज़ी को पैसा इकट्ठा करके दिया। सैफ रहमान नियाज़ी की इतनी औकात नहीं है, आप जानते ही हैं, वो मैक्सिमम क्या कोई 2000 बंदे से पैसा लेता, 50,000 से लेता, 1 लाख से लेता। लेकिन अब वो 5-6 लाख बंदे से पैसा लेना वो सैफ रहमान नियाज़ी की औकात नहीं है। ना तो वो इतना पढ़ा है, वो खुद कहता है मैं जब इस्लामाबाद पाकिस्तान में आया हूँ तो मैं 30 साल बाहर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि उसके जुर्म में उससे ज़ायद जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो मलिक नवीद जैसे लोग हैं, वो ये राजा रियाज जैसे लोग हैं, वो शेख शामी जैसे लोग हैं, या वो लोग हैं जो पहले भी नेटवर्कर के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। इन लोगों को इबरतनाक शिकस्त ज़रूरी है। इनको अगर इबरतनाक जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये आज ये सैफ रहमान को पैसे इकट्ठे करके दिए, कल किसी और के नाम पे नेटवर्क मार्केट करेंगे। और एक और बात गौर से सुन लें, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून, देखें स्टेट जो कानून बनाती है या स्टेट जो कानून नहीं बनाती, या स्टेट कुछ बिज़नेस को अलाउ करती है, स्टेट कुछ बिज़नेस को अलाउ नहीं करती। अलाउ बिज़नेस को ना करने का मतलब यही है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो अगर एक शख्स काम ही वही करता है जो स्टेट अलाउ नहीं करती, तो इसका मतलब है वो गैर कानूनी काम करता है, वो हलाल पैसा नहीं कमा रहा, वो हराम पैसा कमा रहा है। और आप अंदाज़ा कीजिए, लोग जो बैठे हुए हैं, लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए दिए हुए हैं और मंथली पैसे लेते रहे हैं। अब वो सैफ रहमान नियाज़ी जैसा बंदा ही उनको कहता है कि देखें जी, आप पहले मंथली लेते थे, भंगड़े भी डालते थे, जश्न भी मनाते थे, अब जो है वो 1 साल हो गया, मेरा अकाउंट सीज है, तो इंतज़ार कीजिए। तो अब साफ जवाब तो उसने दे दिया। और रियाज जैसे जिसको मैंने 10 दफ़ा कहा कि आप यहाँ पे बात करें, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, फेस करने के लिए तैयार नहीं। ये अपने कुछ ना कुछ मफादात के लिए ये सारा कुछ कैम करते हैं। और वो जो कुछ सैफ रहमान नियाज़ी ने किया वो आपके सामने है। तो अब ज़ाहिर है अवाम के साथ मुकम्मल फ्रॉड हो चुका है। अभी भी अगर कोई अवाम ये समझती है कि उनको पैसा मिलेगा सैफ रहमान नियाज़ी से, तो वो अब खुद जवाब दे चुका है कि भाई मेरे अकाउंट सीज है और मैं पैसे नहीं दे सकता, विड्रॉवल नहीं दे सकता। अभी जो ऑडियोज़ की आई है वो आप सुन लीजिए, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो किस कदर
इस वक्त क्लियर कर चुका है। तो आपके पास ऑप्शन फिर यही है। पहले तो वो रोकते रहे कि नैब के पास ना जाएं, अब वो आपको ख़ुद कहेंगे कि जाएं नैब के पास, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है और सिवाय इसके कि वो नैब गिरफ्तारी करे या मुल्क से फ़रार हो जाए। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या मुल्क से फ़रार होगा और या अभी तो इसका पासपोर्ट भी ले लिया गया है, इसका आईडी कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो बाई रोड किसी तरीके से, क्योंकि पैसा हो तो आपको पता है काम पाकिस्तान में कोई भी हो सकता है, यहाँ से इसको ईरान के थ्रू या अफ़गानिस्तान के थ्रू इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि नैब के पास गिरफ्तारी, नैब के पास 90 दिन का रिमांड है, उसमें से 50 दिन रहता है, 40 दिन रहता है, क्योंकि बीमारियाँ फ़ौरन इसको आ जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और फिर ये इसके पास ऑप्शन होगा कि प्ली बार्गेन करे, लोगों को पैसा वापस करें। ये उस तरफ नहीं आएगा क्योंकि पैसा सारा ऐशी में खर्च हो चुका है। लीडर्स जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ बड़े बड़े करोड़ों रुपए ले चुके हैं, वो गायब हो रहे हैं, वो मुल्क से फ़रार हो रहे हैं। तो यूँ सैफ-उर-रहमान नियाज़ी अगर गिरफ़्तार होगा तो ज़ाहिर है वो जाएगा जेल, और फिर वो जेल से आपको पता है जब सज़ा काट लेते हैं, जब आप सज़ा काट लेते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब मैं तो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने सज़ा काट ली है। और अगर अरबों रुपए देने हैं तो कहते हैं जनाब मैं 2-2 हज़ार करके दूंगा, 3-3 हज़ार करके दूंगा। तो यूँ फ़्रॉड अंजाम तक पहुँचता है और मौसूफ जो है वो अरबों रुपए हड़प कर जाते हैं। और यही इनका प्लान था और इस प्लान में वो कामयाब हुए। और इस प्लान के कामयाब करने में जितने भी लीडर्स हैं आपके, सो कॉल्ड लीडर्स, खुद साख्ता लीडर्स, और यानी मैं इनको कहता हूँ ये डरपोक लोग हैं, ये जो लोगों के पैसे को फ्रॉड की नज़र करके अपने कुछ यानी गाड़ियाँ बंगले बना लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों का पैसा जो है वो हड़प करते हैं। तो ये बुज़दिल लोग होते हैं, ये कोई बिजनेसमैन नहीं होते जो लोगों को झूठ बोलकर उनसे फ्रॉड करते हैं। आज ये सारे के सारे जो है ना छुपे हुए हैं, और जो आगे से फिर ताकतवर हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो इनसे ज़बरदस्ती भी ले रहे हैं, वो इनकी गाड़ियाँ भी छीन रहे हैं, वो इनके घर तक पहुँचते हैं, दरवाजे भी टूटते हैं इनके। आपको पता ही है किस किस के टूटे हैं, और अब प्लाट कौन कौन दे रहा है ये भी आपको पता है। एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं लीगली आपको बता दिए हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, अभी तक ये इतना ही। और एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद सैफ-उर-रहमान नियाज़ी आपको नहीं पकड़ाई जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा, और ना वो पैसा आपको वापस करेगा। बहुत शुक्रिया।